बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज फिर ये उन्हीं अल्फाज के ऊपर बात करना चाहते हैं जो पिछली दफ़ा इन्होंने तहरीर किए थे, वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर। फ़राज़ साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वजूद का फ़लसफ़ा क्या है, वजूद की क्या हकीकतें हैं, वजूद का इस ज़िंदगी के अंदर क्या अमल दखल है। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। फ़राज़ साहब, आज फिर आपने वही अल्फाज लिखे हुए हैं, वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर। तो आप बताइए कि वजूद का असल में फ़लसफ़ा क्या है और इस ज़िंदगी में इसका क्या अमल दखल है। अच्छा, इसमें एक बात तो शाह जी मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि ये जो कुर्रा अर्ज़ है जिसको हम दुनिया कहते हैं जी, इस पे अगर वजूद ना होता तो फिर जिसे हम दुनिया कहते हैं ये ना होती। बहुत खूब। यानी इससे दुनिया के लिए वजूद का होना बहुत ज़रूरी है। वजूद से ही रूह है, वजूद और रूह और ज़िंदगी से ही ये कायनात है। कायनात कह लें या सिर्फ दुनिया कह लें, तो वजूद के बग़ैर ये दुनिया नामुकम्मल है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में कि पहले आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया गया, वजूद तख्लीक किया गया जी। अब असल में शाह साहब जो मेरे जहन में जो बातें आती हैं वो ये कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने आदम का वजूद तख्लीक किया या कराया गुंदे हुए गारे से। कुरान कह रहा है जी। एक जगह जिक्र है खनकती हुई मिट्टी से, ठीक है जी। और भी की जगह ये मिसालें मौजूद होगी। बहुत कम लोगों ने जिंदगी में ये बात सोची होगी, मिसाल के तौर पे कि आप एक मिट्टी का बुत बनाए, ठीक है जी, या मिट्टी की कोई चीज बनाए, तो वो तो मिट्टी की है जी। अल्लाह ताला की कुदरत की वुसअत इन अल्फाज के अंदर पोशीदा है। समझ रहे शाह साहब जी। खनकती हुई मिट्टी, यानी जब कोई बर्तन बनता है पहले उसको वो जो बनाने वाला कमार होता है वो उसको पहले वो एक चीज़ घूम रही है, उस पर बर्तन बन गया, ठीक है, घड़ा बन गया, कुछ बन गया। अब वो आवे में गया, आग में गया, फिर वो गया खनकती हुई मिट्टी, ठीक है जी। अब पहले गुंदे हुए गारे से फिर वो खनकती हुई मिट्टी। अब जब वो खनकती हुई मिट्टी बन गया, गोया मेरी सोच है, आलिम दीन शायद इत्तफाक न करे, मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह पाक ने उसको किसी आवे से, किसी चीज़ से, अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से गुजारा और उसको कहा खनकती हुई मिट्टी से। अब वो बन गया। अब जब बन गया, जब वजूद बन गया, और ये भी मैंने किसी जगह पढ़ा है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम का जो वजूद था वो सख्त था, जैसे ये नाखून नहीं है इंसान के वजूद के अंदर, ये एक नाखून ऐसी चीज़ है जो सॉलिड है ऊपर, जिसमें ऐसे सुई चुभोए या कोई, यानी ये सॉलिड चीज़ है, खड़कती है, ये खड़कती हुई मिट्टी है, ठीक है जी। तो पूरा वजूद खड़कता हुआ था, यानी ये मैंने बिल्कुल पढ़ा है किसी जगह पे कि ये वजूद बिल्कुल सॉलिड था। अब अल्लाह पाक की कुदरत और रहमत और उसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाएं कि फिर इस खनकते हुए वजूद को
कितनी चीजों से माला माल किया, जिसका आज लाखों हजारों साल गुजरने के बाद लोग तज्जिया नहीं कर सके। बहुत खूब। कि ये वो जो सॉलिड किस्म का वजूद था, उसके अंदर ये सारी कुदरत के कमालात कहाँ से आ गए। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ इसी बात पर गुफ्तगू करें कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, आपके कान के अंदर जो अल्लाह ने आला फिट किया है वो मेरी बात को कैच कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कौन सा वजूद कैच कर रहा है? जो खनकती हुई मिट्टी से था, बहुत खूब, जो गुंदे हुए गारे से था। अब जो अल्लाह पाक ने आपको आंखें अता की, ये उसी वजूद के अंदर, उसी वजूद के अंदर जो खनकता हुआ वजूद था, उससे अल्लाह ताला ने आंखों का जो नूर डाला, उससे देख रहा है। और फिर अल्लाह ताला की हिकमत और वुसअत और ताकत का अंदाजा लगाएं कि आंखें देख सकती हैं, कान नहीं देख सकते, आंखें सुन नहीं सकती, बिलाशुबा। ठीक है जी। तो फिर ये तो बज़ाहिर इंसान के अज्जा है। ये शाह साहब बज़ाहिर इंसान के अज्जा है, ठीक है जी। बज़ाहिर अज्जा में अब ये इकबाल है, ये इसको खींचता हूं तो इसमें दर्द क्यों हो रही है? इसका एक दिमाग के अंदर कंप्यूटर मौजूद है, एक बाल का, इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है। अदरवाइज ये मैं इसको खींचूं तो मुझे ये दर्द महसूस ना हो। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की वुसअत है कि मैं एक बाल को खींचता हूं तो वो कंप्यूटर सिग्नल देता है कि ये दर्द हो रही है। और ये उस खनकते हुए वजूद के अंदर अरबों खरबों ऐसे कनेक्शन डाले अल्लाह ने अपनी रहमत से। क्या बात, क्या अपनी रहमत से कि वो मट्टी का वजूद हर चीज को महसूस करने लगा। बहुत खूब। ये असल में ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सारी कायनात के लोग, सारे गुजरे हुए लोग, सारे आने वाले लोग इस बात पे गौर करें। जमीन से मट्टी मंगाई गई, जमीन से मट्टी मंगाई गई। अल्लाह पाक की ताकत इतनी है कि जमीन से मट्टी, अल्लाह ताला ने हर चीज को, जैसे कुरान में ना कि हमने खोल खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए, अक्ल वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए, ठीक है जी। अदरवाइज ये है कि एक फरिश्ता गया, दूसरा फरिश्ता गया, तीसरा फरिश्ता गया, फिर वो मट्टी लाया। कुन, अल्लाह कहता है कुन फयकुन, यही है ना जी। कि अल्लाह कहता है हो जा। यानी अल्लाह की जात को आप इस हाथे में लाएं कि अल्लाह की जात की वुसअत कितनी है। फिर अब इस वजूद पे अगर आप सोचें, यानी अल्लाह की ताकत और अल्लाह की हाकमियत और अल्लाह का, अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा होना, अल्लाह का सबसे बड़ा होना, क्या इससे बड़ी कोई मिसाल है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं एक खनकती हुई मिट्टी से आदम का वजूद बनाता हूँ। बात का अमल तो है, बाद में जो दुनिया में अमल हुआ, इंसानों का पैदा होना, ये वाला ठीक है, आगाज तो किसी चीज से हुआ। बहुत खूब। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बना दिया और जब इसको गोश्त और हड्डियों में और अज़ा में और वजूद के सारे निज़ाम में कन्वर्ट किया, इसी पर आप सारी जिंदगी बैठकर सोचें। जब कन्वर्ट किया, मतलब धागा तो आपने बना लिया, आप स्वेटर नहीं बनाया, कपड़ा नहीं बनाया। बहुत खूब। मतलब अगर धागा आपने बना लिया तो कपड़ा, ये जो हमने कपड़े पहने हुए ये धागे से बने हुए, एक एक धागे से बने हुए। तो अल्लाह ताला ने उस वजूद को मुकम्मल करके, वलालम, हम तो कुरान शरीफ से ये अक्स करते हैं कि ऐसे बना हुआ, उसकी कुदरत का कमाल देखें कि उसने इस वजूद को मुकम्मल करके इसको मोमेंट बख्शी और फिर इसके अंदर जब सारी चीजें मुकम्मल कर ली,
अब इंसान का जो स्ट्रक्चर है, जो वजूद है, इसके कमालात देखिए आप। क्या बात। इसकी बॉडी देखें, इसके हाथ देखें, इसका चेहरा देखें, इसके कान देखें, नाक देखें, दांत देखें, ज़बान देखें, ज़ायके देखें, असर देखें, चलना देखें, खूबसूरती देखें। क्या कमाल है इस बॉडी के अंदर, क्या कुदरत के करिश्मे हैं इसके अंदर। ये उंगलियां क्या कमाल हैं। यानी वजूद की अगर एक एक चीज पर आप अल्लाह की कुदरत की शान और ताकत देखना चाहते हैं तो इसको आप देखते चले जाएं, तो फिर आप उस मालिक के खालिक का शुक्रिया अदा न करें। और वो कहता है कि ये मैंने जो तेरा वजूद बनाया है इसमें तूने, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर नीचे वाले लफ्ज पे आते हैं, अभी वजूद बगैर रूह के अल्लाह ताला ने किया ये सारा कुछ मैंने बना के तेरे वजूद के अंदर खैर और शर डाल दिया। और शर डाल दिया। ये क्यों डाल दिया? ये दुनिया बनाई अल्लाह पाक ने एक पेपर के लिए। पेपर इम्तिहान होता है ना जी, उसमें तमाम सब्जेक्ट होते हैं, उसके नंबर होते हैं, उसमें जिसमें आप फेल होंगे उसमें कंपार्टमेंट आएगी, ऐसे कहते हैं ना जी। इस 3 सब्जेक्ट में ये फेल हो गया। अब जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, मिसाल के तौर पे ये 2 लाख सब्जेक्ट है, तो मैं तो 1,99,990 में फेल हूं। अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत खाली उन चीजों पे नहीं मिलेगी इस वजूद को जो हम कह रहे हैं ये कर लें, नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ये ठीक है, अल्लाह की हकमियत के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने करना है। लेकिन इसमें खैर और शर में शिरक भी है। जो शर करते हैं वो शिरक भी करते हैं। शिरक भी करते हैं, ये शर निकले, शिरक इसी में से निकला है। फैज साहब, इंसानी वजूद जो है, जब इसको तख्लीक किया गया तो इंसानी वजूद की तख्लीक़ात के अंदर आप समझते हैं कि जी, आप जिस तरह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की हाकमियत भी इंसानी जहन के ऊपर आश्कार होती है, तो इंसानी वजूद ज़ाहिर है जब रूह इसमें डलेगी तो ये ज़िंदा होगा, और जब ये ज़िंदा है तो इसमें इस बात का इदराक करना क्यों कर नामुमकिन लगता है कि ये शर के रास्ते पे चला जाता है और खैर को भूल जाता है। बस ये अल्लाह ताला ने इसको ताकत बख्श दी ना शाह साहब, अल्लाह ने ताकत बख्श दी कि अब तूने मेरी दी हुई कुदरत की ताकत को किस तरह इस्तेमाल करना है। और ये अब तुम पे है कि तुम चाहे शर के रास्ते पे चलो और चाहे खैर के रास्ते पे चलो। बहुत खूब। मैं कहता हूँ कि आपको जन्नत में जाने के लिए एक लफ्ज़ खैर ही काफ़ी है। एक लफ्ज़ को पकड़ लें, एक लफ्ज़ खैर ही, और ज़िंदगी आसान। मतलब आपको किसी ने गाली दी तो आप कहते हैं ताइफ के लोगों ने, ताइफ के सरदार ने, मसूद ने, हबीब ने रसूल पाक के पीछे बंदे लगाए, जाओ पत्थर मारो। जी, गुस्ताखियाँ की जाहिरी तौर पे, ठीक है जी, गुस्ताखियाँ की। और रसूल पाक के साथ सुभान ज़ायद बिन हारिस भी थे, वो भी जख्मी हो गए, जो गुलाम थे हज़रत खतीजा वाले, ठीक है जी। तो रसूल पाक ने वहां क्या किया? सुभान अल्लाह, खैर की। फरिश्तों ने आके कहा कि आप हुक्म करें, पहाड़ों वाले फरिश्ते आए, आप हुक्म दें तो हम ताइफ को ऐसे जोड़ दें, 2 पहाड़ों के अंदर तबाह और बर्बाद कर दें, और हम यूं कर दें, सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने कहा खैर है, बहुत खूब। यानी वहां पे खैर। यहाँ एक साइकिल गाड़ी के साथ अभी 1-2-4 दिन की बात है, वजूद की बात से बात चल रही थी। मैं एक जगह गया, मेरे घर के पास एक जगह है, 2 बूढ़े लोग थे। एक बंदा, गाड़ी पुरानी सी गाड़ी थी, वो रिवर्स कर रहा था, पीछे नई गाड़ी थी, वो थोड़ी सी गाड़ी उससे टकरा गई। अब वो रोज़ा लग गया, क्या हुआ है कि दूसरे को गालियाँ देने लगा। बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मीडिया पे बैठ के। अब वो एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं कुछ चीज़ ले रहा था, तो वो उसको कह रहा है, मेरा तो वो कह रहा है, तो लोग कह रहे हैं चलो उसका जो नुकसान हो गया।
अब वो नुकसान बेचारे गरीब आदमी का ज़्यादा और सुजुकी वाले का। अब वो भी बूढ़ा था, वो भी कांप रहा था मेरी तरह, वो भी कांप रहा था। अब वो किसी ने कहा जी, वो उधर मैकेनिक भी खड़े थे, नास्टोन की तो बात है, उसने कहा चलो यार ये 2000 रुपये का काम है। वो कहता मैनू क्यों देवा, वो गाली दे रहा है, वो कहता मैनू क्यों देवा। मैं आगे गया, मैंने कहा एक मिनट बात सुने। मैंने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाला, मैंने कहा आप गाड़ी ठीक करा रहे, नाराज ना हो, आप लड़े नहीं। तो ये खैर है, ये खैर है। बहुत खूब। अब जब मैंने 2000 रुपये पकड़ाए तो वो बंदा भी जो लड़ रहा है, गालियां दे रहा है, और सुजुकी वाला भी और कोरोला वाला भी और देखने वाले भी खैर की जद में आ गए। एक बंदे ने खैर की बात कर दी कि ये आप तो ठीक करा लेना। शर की बात ये थी, वो कह रहा तू अन्ना है, तेनू नजर नहीं आती, तू गड्डी रिवर्स करती। तो शर अगर निकाल दिया जाए इस कायनात में से तो खैर ही खैर हो जाए। नहीं, फिर तो तलवार भी नहीं थी, फिर तीर भी नहीं था, फिर तोप भी नहीं थी। अगर खैर ही खैर है तो एटम बम भी नहीं था। वजूद पे बात करते हुए हम लोग इंसानी वजूद पे जब बात करते हैं तो आप ये बताइए कि जो इंसान है इसको बनाया गया अशरफुल मखलूकात, बाकी मखलूकात का वजूद जो है उसके अंदर भी सारे सिस्टम्स हैं। इंसान के और बाकी मखलूकात के वजूद के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क क्या है? अशरफुल मखलूकात का ये मतलब है कि तेरे पास कुल्लुहुम इख्तियार है, बाकी मखलूकात के पास इख्तियार नहीं। अशरफुल मखलूकात का मतलब ये है कि तेरे पास कुल इख्तियार है। दूसरे जो वजूद है वो, यानी इस कायनात के अंदर पहले जिन्नात थे, जिन्नात के, ये इंसान पे हम बात कर रहे हैं, इस कायनात के अंदर सबसे अजीम और सबसे आला जो वजूद है वो इंसान का है। बहुत खूब। वो कैसे? ना, इंसान के लिए ये इस जमीन को जिंदा इंसान के लिए किया गया। वाह। इस जमीन को जो आप ये फरमा रहे हैं कि जितनी भी मखलूकात हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, ये जमीन, चांद, सितारे, सूरज, जो कुछ भी, ये सब कुछ, जिन्नात भी इंसान के वजूद अगर अल्लाह वजह से ही तख्लीक की। अल्लाह से माफी के साथ, अगर अल्लाह जिन्नात से खुश होता तो फिर इंसानी मखलूक क्यों गालिब करता उस पर। तो चूंकि वक्त की कमी है, अभी आप जो हमारी गुफ्तगू हुई है, अभी तक इसके आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में रूह दाखिल नहीं हुई। फ़राइद साहब, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया क्योंकि मुख्तसर है, लेकिन जाते जाते आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसानी वजूद के अंदर रूह को किस तरह दाखिल किया गया। इसके बारे में बड़े मुख्तलिफ नज़रियात हैं, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह वजूद के अंदर रूह को दाखिल किया गया? सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं रूह के दाखिल होने का आपको जवाब देता हूँ। रूह के निकल जाने का किसको पता है? रूह के निकल जाने का किसी को पता है? जी नहीं। कोई दुनिया का बंदा बता सकता है कि कहाँ से रूह निकली? लेकिन फ़राइद साहब, कुछ लोग कहते हैं रूह निकलने का जब इस जिंदा इंसान को पता नहीं लगा, तो रूह दाखिल होने का मुझे और आप जिंदा इंसान को कैसे पता लगा? ये कुदरत का वो करिश्मा है। यानी आप अल्लाह ताला के करिश्मे और अल्लाह ताला की वुसअत की, अगर आप हम जो प्रोग्राम करते हैं ये अल्लाह ताला की वुसअत के मुतल्लिक आप सोचते रहे, अल्लाह की तो हमने अल्लाह की तरफ से ये बात हमारे दिमाग में आ गई। फिर जब हम वजूद को, जब इसमें रूह, अभी तो इसको कन्वर्ट करना है अल्लाह ताला ने किस में? ये गोश्त है, हमारा गोश्त है, ये खनकती हुई मिट्टी नहीं है, ये गुंदा हुआ गारा नहीं है। इसको अल्लाह ताला ने, अब इसकी एक मिसाल आपको और दे देता हूँ। यहाँ इस दुनिया में, ये तो वहाँ पे बात हो रही है ना जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक किया, जहाँ अल्लाह ताला गुंदे हुए गारे में से पूरी कायनात को रिज़्क़ अता करता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आप एक बीज डालते हैं, क्या बात, उस बीज में रूह पड़ती है, क्या बात, उसका दरख्त बनता है, वो आपको फल अता करता है। जो रब्बुल इज्जत इस मुर्दा ज़मीन में, कुरान शरीफ में ये भी आता है कि आसमान से मींह बरसता है
और मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है। बीज पड़ता है, बीज किसमें पड़ता है? गुंदे हुए गारे के अंदर। बहुत खूब। तो उससे फिर उसमें से जिंदगी फूटती है, उसमें से जिंदगी फूटती है, उसमें से आम लगते हैं, उसमें से सेब लगते हैं, उसमें गंदम पैदा होती है, बहुत खूबसूरत, उसमें से सारा अनाज पैदा होता है, उसमें से ये लिबास पैदा होता है। ये किसमें से? गुंदे हुए गारे में से। तो जो रब्बुल इज्जत हमारे सामने हमारे हाथों से फेंके हुए बीज को जिंदा करता है उस गुंदे हुए गारे में, तो वो रब्बुल इज्जत अपने करिश्मे से एक वजूद को बनाने के बाद, उसको खनकते हुए वजूद को बनाने के बाद उसमें से सारा कुछ क्यों नहीं पैदा करेगा और उसमें रूह क्यों नहीं दाखिल करेगा, और उसमें अरबों खरबों जो उसके अमल हैं वजूद के अंदर के, यानी अल्लाह की ताकत इतनी है कि बस वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं, कोई इंतहा ही नहीं है। बहुत खूब। जी सर, बहुत खूब फैज़ साहब, हम लोग आपके ममनून हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हमारे प्रोग्राम का दौरानिया जो है काफ़ी मुख्तसर है। नाज़रीन मोहतरम, फ़ैज़ साहब से बहुत सी बातें जानने का मौका मिलता है, नई बातें करते हैं, नए फ़लसफ़े देते हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए। फ़ैज़ आम का मकसद खैर व शर पे बात करते हुए आपको खैर की दावत देना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।